संत समाज शिक्षा मंत्री वर्तमान सतगुरुदेव श्री निर्वाण गिरी जी महाराज जागेश्वर महादेव मंदिर आश्रम गांव मड़िया सत्य गुरुदेव श्री निर्वाण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम दंडवत प्रणाम। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ध्यान में करता हूँ। कैसा ध्यान करते हैं? कहाँ करते हैं? श्वास का ध्यान, प्राणायाम भी करता हूँ। त्रिकुटी में ध्यान करते हैं कि हृदय में करता हूँ? त्रिकुटी में करता हूँ। त्रिकुटी में ध्यान। हाँ, यह भी त्रिकुटी में ध्यान होता है। कुछ अनुभव होता है, कुछ दिखता है? हाँ, दिखता है। जैसे कि अपने ललाट में जो तिलक लगाते हैं ना, हाँ, वैसा सामने अनुभव होता है ऐसे। ध्यान करते समय उसका कलर कैसा होता है, आकृति आकार कैसा होता है? अभी तो सेम जैसे कि ये कलर है ना, बाकी आपके धोती का कलर है। हाँ ठीक है ऐसा, और ये जो कलर है हाँ हाँ ये वाला। अच्छा ऐसा। हाँ, वो कैसा आकार कैसा होता है? आकार जैसे कि नॉर्मल एक फूल की पत्ती होती है ना, एक ही पत्ती। हाँ, ऐसा हाँ, समझो, ऐसा ही अंगुली जैसा। हाँ ठीक है। हाँ, ऐसे होता है। उसमें कितना समय हो गया? वो मेरे को तो 20 साल हो गए ये रास्ते में। 20 साल? हाँ, 20 साल तो बहुत होता है। तब से ध्यान कर रहा है? हाँ, तब तो ध्यान में ज्यादा अनुभूति होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम करता है? अभी तो मैं भस्त्रिका ही करता हूँ। जब भी ध्यान करना है तो जोर जोर से तेज श्वास करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ। कुंभ इसमें ज्यादा करना होता है तो कुंभ प्राणायाम है। हाँ, इसमें हृदय में जो ज्योति है वो जागृत होता है। अच्छा, उससे ये त्रिपुट का जो ध्यान है, हाँ, ये बाह्य ध्यान है। इसे तो अच्छा, हाँ, हृदय में ध्यान करना चाहिए। अच्छा, हृदय में इससे पतंजलि ने ज्यादा जोर इसी पर दिया है। हाँ, इसमें जैसे त्रिकुटी में ध्यान करते हैं ना, हाँ, ये हृदय से ही प्रतिबिंब आता है। अच्छा, ये त्रिकुटी में हाँ, ये प्रतिबिंब फिर वापस लौट जाता है। अच्छा, हाँ, ये अस्थायी नहीं रहता। बरोबर। जब ध्यान करोगे दिखेगा, कभी कभी ऐसे भी दिखता है, हाँ, लेकिन ये हृदय से आता है। अच्छा, बरोबर। ये ब्रह्म कुमारी का भी यही हाँ, सिस्टम है। हाँ, वो यहाँ ध्यान बताती है, हाँ, लेकिन वो जो ज्योत उनका सही नहीं है। हाँ, ज्योत की आकृति वो दीवे जैसा बना दिया। हाँ, बरोबर। वो समझाने के लिए खैर, हाँ, लेकिन ये सूर्य आकार होता है। हाँ, सूर्य। ये सूर्य आकार है। हाँ, हृदय के अंदर जो ब्रह्म ज्योति है, हाँ, ब्रह्म का, परमात्मा का प्रतिबिंब, अच्छा, ये सूर्य आकार है। बरोबर। इसका नाम भी अध्यात्म सूर्य है। हाँ, ये शरीर का सूर्य है। हाँ, ये अधिदैव सूर्य है। हाँ, ये अध्यात्म सूर्य है। बरोबर। ये सूर्य जैसा आकार होता है। आकृति इसके सूर्य जैसे ही कभी कभी पहले ग्रहण जैसा दिखता है, हाँ, काला काला। अच्छा, उसके बाद फिर ये जैसे तुम्हें जो पूरा कलर बताया, हाँ, ऐसा होता है। उसका ज्योति रूप बिल्कुल साफ दिखता है, हाँ, जैसे सूर्य उदय होता है, बरोबर। ऐसे दिखता है। ये त्रिकुटी में ध्यान करना भी ठीक है, हाँ, लेकिन मेन हृदय है अच्छा, ध्यान करना है। जब हम श्वास लेते हैं, हाँ, वो फेफड़े में और हृदय में टच होता है। अच्छा, श्वास लेते हैं, हाँ, श्वास एक बड़ी बड़ी शक्ति है, हाँ, और वहीं से ये शब्द आ रहा है। अच्छा, जो ब्रह्मनाद है, बरोबर। वहाँ त्रिपुटी है। श्वास, शब्द और ब्रह्म जो तीनों एकत्रित होते हैं। अच्छा, इसमें कबीर ने गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में कहा है। हाँ, कितने नाम रखे हुए हैं इसके। हाँ,
हृदय के अंदर जब कुंभ श्वास रोकते हैं, कुंभ प्राणायाम करते हैं, वहां एक ब्रह्मनाद सुनाई देता है। ये हम शब्द बोलते हैं, उसी का अंश है। ये तो टूट जाता है, वो अखंड है। एक ब्रह्मनाद ध्वनि है, वो टूटता नहीं है। वो हर समय वो शब्द की उत्पत्ति ऑटोमेटिक होती है। वो अजप अजप बोलते हैं उसको। वो शब्द अपने आप, वो तो ब्रह्मनाद है, ब्रह्म का ध्वनि है, परमात्मा का शब्द है, वो सब में होता है। उसमें से ये शब्द आते हैं। श्वास और शब्द दो बहुत सहायता करते हैं। जब श्वास कुछ समय रुकेगा, वहां पर शब्द सुनाई देता है। अखंड ब्रह्मनाद सुनाई, जैसे बादल गरजता है, नगाड़ा बजता है, ऐसा शब्द सुनाई देगा। वहां जब ध्यान एकाग्र हो जाएगा, रुकेगा, तब वो ब्रह्म ज्योति वहां दिखना प्रारंभ हो जाता है। वहां मिलन होता है। ये जो हमारा बाह्य प्रतिबिंब आता है ना वहां से, ये उसको टच करता है। उसी का अंश है ये। उसको टच करके वो ज्योति को जागृत कर, उसके ऊपर आवरण है, पर्दा है, काला काला तम है, ग्रहण जैसा पर्दा होता है। ये बाह्य जो ये ज्योति के ऊपर पर्दा है, उसको टच करता है, हितान से उसको विलय करता है, खत्म करता है। वो ज्योति को जागृत करता है। जैसे अग्नि होती है, वो फूक मारता है ना, जो ऐसा फूक मारते हैं ना, वो उसका आवरण दूर कर। अग्नि वो अग्नि तो ही है। ये जो हवा है, एक दिन मेरे को डॉक्टर ने, किसी ने ऐसे वो हम चाय बनाते, मैं ऐसा किया। उसने बोला, महाराज ये महात्मा ये फूक मारने का मतलब क्या होता है? मैं बोला, अग्नि के ऊपर जो आवरण है उसको दूर करता है। ये अग्नि पैदा नहीं करता, अग्नि तो है ही है। वो ये पैदा क्या करेगा? ये तो अग्नि जैसा उज्ज्वला भी नहीं है। लेकिन ये श्वास में ऐसी सत्ता शक्ति है, वो उसके आवरण को दूर करता है, सहायता करता है। तो फूक मार दे, देखो बच्चे भी मैं देखा, वो ऐसा फूक मारेगा, उसका आवरण हटा देते हैं। जब आवरण हट जाएगा उसके ऊपर का, ऐसे ही हमारे हृदय में भी परमात्मा ने ऐसा आश्चर्यचकित रखा है। ये श्वास प्राणायाम करना इसलिए जरूरी रखती है। जो ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा ज्योति देखा, उन्होंने विचार किया कि ये श्वास बिना नहीं होगा, ये प्राणायाम बिना आवरण नहीं हटेगा। ये प्राणायाम फिर उन्होंने बिल्कुल निश्चय फिक्स कर दिया। रेचक पूर्व कुंभ बोल कर रोकना उसको। जब हृदय में श्वास रोकोगे, वहां जगह खुलती है। मैं जाना ऐसा ध्यान करता हूँ, वो देखता हूँ, श्वास उस जगह को खोलता है, आकाश लाता है। हृदय के अंदर ऐसा आकाश होता है, उसके सेंटर में ब्रह्मनाद की ध्वनि आ रही है। तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। वो ब्रह्मनाद नगाड़े की तरह आवाज आ रही है, गंभीर। आकाश है हृदय में। वहां पर जब ध्यान एकाग्र हो जाता है, वहां वो ब्रह्म ज्योति, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति वहां प्रत्यक्ष दिखता है। वो दिव्य अलौकिक है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। वो ऐसा है, उसी की सत्ता है, उसमें जीवन है, उसमें ज्ञान है, उसमें शक्ति है। वो शरीर को जीवन देता है, ज्ञान देता है, शक्ति देता है। जब चला जाता है, वो सब इसके साथ में चले जाते हैं। ये शक्ति, ज्ञान, जीवन का वो उसका दिया हुआ है। लेकिन ये बहुत कठिन काम है। तो मैं पहले भी बोला था, एक तो समय बहुत चाहिए, समय इसके लिए बहुत चाहिए। गीता में तो ऐसा कहा है, करना जरूरी है। ये करना ही जरूरी है। मनुष्य शरीर इसके लिए मिलता है, ये करना जरूरी है। और फिर साथ में ऐसा भी बताया, ये कठिन काम है कि सूक्ष्म, ये अस्थूल वस्तु तो है नहीं। वो कोई पकड़ नहीं सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते,
वो सूक्ष्म चीजें त्याग से एकत्रित होती है, ऐसा नहीं रहता। उसमें बहुत समय लग जाता है। इसमें कि जल्दी ज्योत जागृत नहीं होता, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, ज्योत जल्दी जागृत नहीं होता। ब्रह्म ज्योत है वो ये बौद्ध अग्नि नहीं है, ब्रह्म अग्नि है वो उसमें बड़ी सत्ता है। जब जागृत होता है फिर वो बंद नहीं होता। ये जागृत करना ही बहुत कठिन है। बरोबर। जैसे अग्नि जलाते नहीं है, वो ऐसा जब मैं छोकरे को देखता हूँ ऐसा दिवस नहीं करते, ऐसा नहीं होता। वो दूसरे ले लो, तब इसमें भी परिश्रम है। जैसे ये अग्नि भी उसी का ही अंश है, बाह्य विभाग है सभी है, पर तेज है वो डेवलप है। उसमें जब वो जागृत हो जाता है तो फिर हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है इस लोक में, परलोक में। उसके अंदर बहुत सत्ताएं हैं, बहुत ज्ञान है, वो सहायता करता है, बहुत ज्यादा सहायता करता है। जिस देव को देखना चाहे दिखाता है, और उसको किसी देवता को देखने की जरूरत नहीं है, खुद ही देखता है। खुद ही देखता है। नहीं, ऐसे भी लक्ष्य होते हैं। किसी देवता को देखना चाहिए तो वो दिखा, उसकी सत्ता है, प्रधानमंत्री हो, बराबर ऐसा है। वैसे गीता में ऐसा कहा है, उसकी प्राप्ति होने से, ब्रह्म ज्योत जागृत होने से फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। जब ब्रह्म जागृत हो गया परमात्मा, फिर देवता का क्या जरूरत। ये इसमें मैं इसलिए थोड़ा संकेत में बताया। मैं ध्यान करने के लिए हृदय बताया, श्वास धीरे धीरे रोको, हृदय में कुछ हृदय में दर्द होता है पहले कुछ देर के बाद धीरे में जब शब्द उठता फिर ध्यान एकाग्र होता है। उसके बाद में फिर वो जो सामने आता है, वो फिर ये जो बाहर ध्यान करते हैं इसकी अपने आप ही दिखता है बाहर, तो अंदर से शुद्ध होगा, वो अपने आप ही बाहर दिखता है। इसमें एक तो समय बहुत लगता है, जल्दी जागृत नहीं होता, वो जागृत किसी का भाग्य हो तो हो भी जाता है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। हम बहुत सालों से करते हैं ध्यान करते करते अनुभव होता है। अनुभव ऐसा गीता में भी कहा है, जो जानकार व्यक्ति हो महात्मा, उसी से बात करना इसके बारे में, बराबर। क्योंकि जो जानकार हो तो वो उससे बात करना, वो उसको लाभ मिलता है, नहीं तो दूसरे से कोई बात नहीं। तो जैसे समझो श्वास मैंने धीरे धीरे अंदर भरा, फिर रोक दिया, रोका हुआ है श्वास, समझो। ये कहाँ से सीखा तुमने? तो कोई पुस्तक के अथवा किसी महात्मा से सीखा? शुरुआत में मैंने गुरु किए थे, चेतन गिरी जी महाराज अहमदाबाद में थे। उनका मैंने कम से कम बहुत 10 साल तक मैं उनके पास गया, उनका सेवा किया। तो वो ज्ञान चर्चा बहुत भगवत गीता के ऊपर करते, आत्मा की बातें करते थे, बरोबर, ज्ञान की बातें करते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी ध्यान नहीं कराया। वो मेरे गुरु थे, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कम से कम 5 साल हो गए। तो उसके बाद में मेरे को लगा कि दो बातें जो होती है, हाँ, एक तो खाली पुस्तक में कथा ज्ञान करते हैं, खाली पुस्तक के द्वारा, इससे अलग ध्यान अलग है। हाँ, ध्यान अलग है, ध्यान की तो प्रक्रिया ही अलग है। हाँ, वो गीता पढ़ने से, गीता का ज्ञान सुनने से कुछ होता नहीं होता। ये तो बाहर का वो एक गुजरात से आई मेरे पास, बाबू जी मैं मंदिर में गाय का जाप करती हूँ, वो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। अरे वो उससे कुछ नहीं होगा। मैं बोला पब्लिक को समझना बड़ा मुश्किल है, जो शास्त्र में ज्ञान है ये समझना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म अनुभव का, ये बोलने सुनने का मतलब नहीं है। ये तो खुद अनुभव अनुभव हो, वो जानकार होता है। गीता में ऐसा कहा है, महात्मा
इस शरीर के अंदर आत्मा को भी देख लेते हैं और शरीर को भी। वो कई व्यक्ति खाली गीता पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहो भली। एक इधर का है, वो बोला बाप जी मैं सहस्त्र नाम का जाप करता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, तू सहस्त्र नाम का जाप करता है। वो देखा एक नाम की नहीं, एक नाम का देखता भी नहीं देखा। एक अभी 1000 बार वो परमात्मा का नाम बोलता है, वो एक बार भी परमात्मा को नहीं देखा। तो क्या बाह्य क्रिया ऐसी है, लेकिन करना जरूरी होता है। उसके बाद में बाप से मेरे को ऐसा अंदर से हुआ कि ये महात्मा जी तो ज्ञान चर्चा देते अपने गुरु है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जगह मेरे को जाना है कि वहाँ ध्यान भी सिखाते हो, बरोबर, कि ध्यान अपने को करने को मिले और अपने को अनुभव हो। जैसा बताते हैं वैसा अनुभव तो अपने को हुआ नहीं। तो मैं ओशो रजनीश को बहुत पहले से पुणे में मैं रहा हुआ हूँ, तो उनका नाम सुना था। तो मैंने सुना कि महसाना में उनका आश्रम है, तो मैं बोला वहां मेरे को जाना पड़ेगा एक बार। तो ऐसे ही मैं चला गया एक बार, तो वहां जाके पूछा कि भाई मेरे को ध्यान सीखने का है, और ओशो तो ध्यान ही कराते थे। तो वो बोले कि यहाँ पे हर महीने ध्यान शिविर होता है 3 दिन का, और उसमें आप आ जाओ, तारीख ले लो यहाँ से। तो वहां से मैंने तारीख ले लिया और अहमदाबाद आ गया कि ये तारीख को आप आ जाना, 1-2 जोड़ी कपड़े लेके, खाना पीना तो सब अंदर मिलता ही है, बरोबर। मतलब शिविर में ध्यान तुमने प्रारंभ किया? हाँ, ध्यान शिविर में 3 दिन का ध्यान शिविर था। वो तो उनका फिक्स टाइम होता है। हाँ ठीक है। हमने कहा कैसा किया? हमने इनके साथ। अच्छा, ये तुम्हारे को सिखाते तुम्हारे को समझाता है ऐसा बैठना, ऐसा प्राणायाम करना, ऐसा ध्यान करना, आया अनुभूति होती है। इसमें एक ऐसा भी होता है, संसार में एक कठिनाई और भी होती है, संसार को संभालना, संसार में बहुत जिम्मेदारी होती है, और वो ध्यान उस साइड में चला जाता है, सही है, संसार की ओर हाँ बहुत ज्यादा चला जाता है। बरोबर। अच्छा, अभी हम समझो हमारे को कोई काम नहीं, हाँ तो भी कितना पब्लिक आते हैं, बाप जी हमारे पर दया करो ने, हमारे वो करो ने। वो कोई मेला होता है, कोई घर का मुहूर्त होता है, कोई बीमार होता है। कल एक लड़का बीमार था, वो सेवा करना, उसके पास गया, वो ध्यान उस तरह आकर्षित हो जाता है। लेकिन संसार में तो ये काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बात से। कठिन क्या है, ये कल्पना जो होती है, जीव जो होता है, वो मैं उसने भी बोला था, ध्यान करते समय एकाग्रता होना चाहिए। एकाग्रता का मतलब ऐसा नहीं, बाह्य विभाग में भी एकाग्रता, अंदर भी शुद्ध भूमि, एकांत जगह, शांत में, अच्छा ऐसी जगह बना। घर में बहुत वातावरण तो विकट होता है, हला बुला होता है, सबको कोई मेहमान आता है, कोई क्या होता है, धंधा करते हैं, हमको तो 4 पैसा चाहिए, कमाना पड़ता है। और दूसरा, ध्यान करते समय कल्पना बहुत कम होनी चाहिए। कल्पना होनी भी चाहिए तो ये उसकी ही होनी चाहिए। इसमें नेम ऐसे बताया, ऐसे तो ओम बताया, ओम का उच्चारण करना, ओम उच्चारण करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। किसी भी शब्द से, किसी भी नाम से वो ज्योति बाहर है, अच्छा, अलग है, निर्लिप है, लेकिन किसी भी नाम से उसको अलग से लेते हैं। जैसे ओम बोलते हैं, एक मैं तुम्हारे को और तुम्हारे साइंस समझाता हूँ। जैसे तुम्हारा नाम है, वो नाम तुम नहीं हो, वो नाम एक संकेत है, तुम उससे अलग है, लेकिन वो एक जैसे प्रतीक पर है। वो नाम कोई, जैसे तुम्हारा नाम है, ऐसा आकार ही नहीं, शील का आकार अलग है, वो नाम एक संकेत करता है। जैसे ओम बोलते हैं, ओम जैसा परमात्मा नहीं है, वो से अलग है, ओम से अलग है, लेकिन तो उसको कोई बोलने के लिए चाहिए नाम। परमात्मा ओम बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सोम, कई बोलते हैं सोहम बोलते हैं, कुछ भी बोलो,
वो बोलने से वो परमात्मा नहीं है, बरोबर सही ये उसके एक संकेत करते हैं। संकेत है, खाली इशारा है। अब ये ओम है मतलब ये परमात्मा का नाम है। हाँ अच्छा, परमात्मा इससे अलग है। हाँ कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से परमात्मा का ध्यान करते हैं। मैं ये ऐसे अलग अलग करके दिखा है। अच्छा जैसे मैं ओम बोलता हूँ, हाँ फिर ओम को छोड़ देता हूँ, अच्छा फिर उसको सूर्य बोलता हूँ, सूर्यकार सूर्यकार सूर्यकार। हाँ वो ऐसी आकृति लाता हूँ उसके सामने। हाँ जैसे ओम है, इसकी तो कोई आकृति नहीं है, ये तो ऐसा ऐसा है। हाँ ऐसा ऐसा तो ओम है, परमात्मा है नहीं हाँ हाँ है। सही ऐसा ऐसा समझाया हुआ है। हाँ हाँ ये ओम ऐसा ओम शब्द मैं पहले ओम कुछ समय ओम का जाप करता हूँ, मानसिक जाप हो। हाँ उसके बाद फिर ये छूट जाता है। अच्छा फिर उसमें हृदय की धड़कन जो है हाँ उसके साथ ध्यान मिलाता हूँ। नगाड़े की तरह आवाज आती है, उसके साथ ध्यान मिलाता हूँ। वो शब्द से भी वो ब्रह्मनाद है, उससे भी आके फिर वो ब्रह्म ज्योति है। सूर्याकार सूर्याकार ऐसा मैं वो आकृति लाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। सूर्याकार हाँ कभी कभी मैं क्या बोलता हूँ, सूर्य देखा सूर्य देखा सूर्य देखा सूर्य देखा। हाँ वो ध्यान उसके साथ मिलाने के लिए कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं विचार कर गीता में जो समझाया, बड़ा कजू का समझाया है, ध्यान पर महात्मा से ही पूछना। हाँ हम भी कई महात्मा बचे, लेकिन खुद किए बिना अनुभव नहीं होता। बरोबर बात सही सही खुद अनुभव करेगा ना तो तभी उसको प्रत्यक्ष उसका ज्ञान होगा। अनुभव हुए बिना ज्ञान नहीं होता इसका। हमारे अंदर है बहुत दिव्य अलौकिक ज्योति है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बताया है शास्त्रों में, नेम है। हाँ ये ध्यान करते ही रहना। अच्छा कि दूसरी बातें बोलता हूँ इसमें। हाँ इसमें अनुभूति हो मत हो, कुछ ना कुछ अनुभव होता है। हाँ कुछ ना कुछ अनुभव होता है, जरूर है। हाँ कितना भी अनुभव हो, हाँ लेकिन ये छोड़ना नहीं, करते ही रहना। अच्छा बरोबर ये संग्रह होता है, इकट्ठा होता है। हाँ फिर भविष्य में परमात्मा उसको यहीं से फिर प्रारंभ करते हैं। गीता में भी वो अर्जुन ने भी पूछा, बाप जी मेरे से वो ज्योति जागृत ना हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? बोले यहीं से फिर तेरा चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और तो फिर जल्दी कर लेंगे। कई बार हम सोचते हैं किसी व्यक्ति को जल्दी, वो पूर्व जन्म का उसका संग्रह है, वो उसको वो ज्योति जल्दी जागृत हो जाता है। परमात्मा दूर नहीं है, सबसे नजदीक है, पास में हमारे हृदय में, हमारी आत्मा से मिला हुआ है। लेकिन वो उसका जागृत करना ये बहुत जरूरी हो गया। तुम ये जो करते हैं, ध्यान करते रहो। सीधासन से बैठो, सरलासन से बैठो, कैसे भी, ये पद्मासन जैसे भी बैठ सकते हैं। ये आसन है होते हैं इसके, सिद्धासन है, पद्मासन है। नहीं ये इसमें बैठता हूँ, ये जो पैर है ना, इसके बीच में, ये इसके बीच में स्वस्तिक। ये भी रख सकते हैं, और कैसे भी बैठ, आराम से बैठो। वैसे भी पद्मासन भी होता है, ऐसे भी होता है। ये तो ऐसा कैसे भी बैठते हैं। मैं तुम्हारे को थोड़ा सा बता देता हूँ प्राणायाम तुम्हारे को कैसा करते हैं। तुम प्राणायाम देखो, शास्त्रों में जैसा लिखा है ऐसा वो समझ, महात्मा से समझा जाता है। कैसे प्राणायाम करते हैं वो ध्यान नहीं है तुम्हारे को। अच्छा देखो मैं बताता हूँ थोड़ा। तो मतलब ऐसे बैठते कैसे भी, अभी तो मैं थोड़ा नाश्ता किया। ये श्वास खींचने का एक वो होता है ऐसे, तो ऐसे पहले तो ऐसे बैठते हैं आराम से, फिर 5 बार ये नाड़ी शुद्धि कहा जाता है। ये करना जरूरी है। अच्छा, इसका नियम है ये, बराबर 5 बार ऐसा करना। ये अभी मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ।
हृदय में श्वास कैसे भरना और ये जैसे मैं श्वास भरूंगा ना, हाँ, उसके साथ में मैं ओम बोलूं अंदर ही अंदर। अच्छा, और ध्यान वो धीरे 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 हृदय की ओर वो लेके जाता है। हाँ, ये ऐसा बैठना आराम से, पहले श्वास सब बाहर निकल देगा। हाँ, वो सुनाई देगा कि नहीं देगा? तुम यहाँ से आओ तो सुनाई देगा, पास में इधर आ जाओ। जब मैं श्वास करूंगा वो मेरा श्वास तुम्हारे को थोड़ा सुनाई देगा। कैसे भरना? अच्छा, ठीक है। पहले देखो, जैसे मैं ऐसे श्वास खींचूंगा ना, एकदम नहीं खींचना श्वास। अच्छा, ऐसा वो धमकनी की तरह पतंजलि ने बताया, धीरे 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 श्वास को हृदय में भरो। अच्छा, और वो साथ में ओम बोलो। अच्छा, पहले ओम ही बोला जाता है। जब हृदय के अंदर नगाड़ी तरह आवाज सुने तब ध्यान उसमें बनाना होता है। अच्छा, ये ऐसा ये अपने आप ही हो जाता है। सुनाई देता कुछ? हाँ, देख रहा है। ऐसे बढ़ा जाता है ये। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे को। एक महात्मा, मैं बोला ये तो गलत है, एकदम श्वास नहीं रुक सकता। एक बड़ी पावरफुल शक्ति है, ये धीरे समझना बहुत कठिन है। इसी तो किया महात्मा जो जानकर मनुष्य, पहले मैं भी एकदम वो रुकता नहीं है। वो रुके कैसे? उसकी गति है। एक गति इसकी कैसी है, 1 कलाक तक मैं श्वास खींचता हूँ। नहीं तो 1 मिनट में नहीं खींच सकते। 15 श्वास आते हैं 1 मिनट में। अच्छा, ओम साथ में ओम बोलता है। अच्छा, सुनाई देता है? हाँ, सही। वो हृदय में श्वास देखो, ओम ओम श्वास शब्द और ओम तीनों ही हृदय के अंदर ये हो रहा है। हृदय के अंदर फिर पहले थोड़ा सुनिए, फिर हृदय के अंदर आकाश नगाड़ी की तरह खाली होता है। नगाड़ी की तरह आवाज आती है। अच्छा, ऐसे श्वास भरना। देखो, पहले ध्यान हमारा इधर होता है। उसके बाद जब एक प्राणायाम इधर ध्यान करना। कंठ में पहले थोड़ी आवाज आएगी। अच्छा, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते हृदय के अंदर फिर आवाज आती है। फिर हृदय में ध्यान करना। ऐसे होता है। ओमा बीच में वो 3 बार ओम बोलता फिर कभी कभी। अच्छा, वायदा बोला 3 बार श्वास बाहर नहीं जाता। वो कहाँ गायब हो रहा है
देखो श्वास खींचते जाता हूँ 1 कलाक तक श्वास खींचता हूँ, कहाँ गैप होता है। अंदर मेरे हृदय में एक आस्था इसके साथ संबंध होता है। हृदय के अंदर जब नगाड़ी तरह आवाज आती है, बस फिर वहां एकाग्रता से ध्यान करना। ये कभी कभी मैं ज्यादा श्वास लेता था ना, वो हृदय के अंदर वो उसको टच करना, वो ध्यान थोड़ा पीछे रहता है, थोड़ा और ज्यादा उसको हृदय के अंदर जो परमनाद है, अपने आप ही नगाड़ी तरह आवाज आती है, वहां उसको टच करना। फिर ये बार बार ऐसा करने से अभी मेरा नाल तक हुआ है, वो सुबह 1 कलाक तक श्वास खींचता हूँ, वो बस बढ़ता ही जाता हूँ। और साथ में ओम पहले, उसके बाद फिर ओम छोड़ देता हूँ। आगे जो वो नगाड़े की तरह आवाज आती है, उसके साथ में ध्यान बनाता हूँ। वो जब ध्यान बराबर मिलता है तब उसके अंदर ज्योति दिखता है। तो पहले हम भी यहाँ करते थे, ये जब हमने ये ध्यान किया, वो इसका प्रतिबिंब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ तो नहीं है। ये तो सोते समय इधर चला जाता है। हृदय के अंदर सोते समय भी हर समय रहता है। ये धड़कन होती है ना, धड़कन ये बता रहा है, यहाँ तो धड़कन है ही नहीं। ये हृदय की धड़कन बता रही है, ज्योति हृदय को चला रहा है। जो ज्योत है हमारा, वो क्या था, वो हृदय को चलाता है, वो धड़कन होती है, वो शब्द है। बाहर से तो धड़कन, अंदर से शब्द सुनाई देता है, उसके अंदर ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, वो उधर दिखता है। ऐसा बैठ के रोजाना एकदम श्वास नहीं खींचना, एकदम श्वास खींचने से रुकता नहीं है। हाँ, ये इसका ये धीरे 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 श्वास बढ़ते हैं, वो आगे जगह बना लेता है कुंभक, फिर उधर रुकने लग जाता है। जब उधर श्वास रुकेगा, सब सुनाई देगा, वहीं पर ब्रह्म ज्योति ये प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। वो भी उसमें भी आगे वो कभी जागृत होता है, कभी लोप होता है, कभी जागृत होता है, कभी लोप होता है, बहुत समय ऐसा हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं इसका। मैं तो एकदम अखंड ज्योति जागृत करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि अनुभव हो गया। तो श्वास रोकने का, शब्द अनाथ शब्द सुनने का, और ज्योति जागृत होने से पहले मेरे को मालूम पड़ जाता है कि अभी ज्योति जागृत हो रहा है, पहले मालूम पड़ जाता है। वो ऐसा उजाला होता है, वो पहले ज्योत जागृत हो रहा है, और फिर मैं और थोड़े जोर से प्राणायाम करता हूँ और ज्योत जागृत होता है, जागृत होता है, फिर लोप हो जाता है। और मैं इसको हर समय जागृत रहे ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन ये काम मेरे को भी कठिन प्रतीत होता है। तो हमारे को तो बहुत कठिन होगा, इसलिए मैं तुम्हारे को बोला है ना, संसार में, इसलिए मैं तुम्हारे को बोला है संसार में ज्यादा कठिन होता है। हमको बात से है ना, ध्यान करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। सुबह चले जाते हैं काम पे और रात को 9 बजे आते हैं, अब पूरा दिन तो उसी में चला जाता है। उसी में चला जाता है। सुबह से विश्राम भी करना, आराम भी करना, कुछ भी करना, बहुत तकलीफ इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो भी समय मिले वो करते रहो, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्योंकि जल्दीबाजी करने से होते ही नहीं, जल्दी होता तो हम काहे को बैठते हैं, और कभी कभी होता। अभी भी हम रोजाना पड़ जाता, मैं तो रात को भी ध्यान करता हूँ तो दिखता है, बिना प्राणायाम करने से दिखता है। पहले तो ये प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये तो उसको जागृत करने के लिए है, ज्योति को जागृत करने के लिए होता है। और जब ज्योति जागृत होती है तो प्राणायाम की कोई जरूरत नहीं, आसन की कोई जरूरत नहीं, शब्द की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी मैं रात को उठ जाता हूँ, अपने आप ही ज्योति जागृत हो जाता दिखता है, अपने आप ही जागृत हो जाता है। तो ऐसा ये पहले के है, प्राणायाम करना, ध्यान करना, बैठना, ये पहले के बजे ज्योति जागृत होगा, फिर तो अपने आप ऑटोमेटिकली ज्योति जागृत हो जाती है।
ठीक है लो हेलो बोलो ऊपर से हमारे को लगन लगी हुई है लेकिन समय कम है अगर इसमें तो महात्मा गांजा पीने लग जाते हैं उनका तो बिल्कुल ही बर्बाद है मैं किसी को बोलता नहीं थोड़ा बोल देता हूँ अरे गांजा पीने के लिए थोड़ी साधु बने हैं अरे परमात्मा को याद करो ध्यान करो लेकिन हम कहाँ मानते अच्छा संसारियों को मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे को समय कैसे मिलेगा बड़ा कठिन काम है ये समय चाहिए ध्यान के लिए शांत चाहिए इसलिए संसारियों को कठिन है दोनों को कठिन है तो भी जितना समय मिले वो करते रहो पहले मैं 4 बजे उठता था लेकिन अभी 2-3 महीने से एकदम आलस आ जाता है नहीं होता हूँ भाई मैं क्या बोलता हूँ ये काम बहुत कठिन है थोड़े दिन होता है फिर आलस आते नहीं हमारे को भी नींद आ जाती है वो उसमें लेकिन ये बहुत समय का ये बहुत समय का ये है ये करना जरूरी है जितना भी हो इसमें ये पक्के भी करता था पहले दुनिया भर का था झंझट घर में कैसे जिनको की इच्छा तो होती है कोई ध्यान करे क्या करे लेकिन संसार में ध्यान करना बड़ा मुश्किल है तो भी ठीक है समय मिले एक विषय में लाभ है देवता को याद करते हैं कल जो है परमात्मा को याद करना है तो पुण्य आत्मा का काम और जो देव को जागृत कर लेता है वो तो महान आत्मा है कोई कोई होता है हजार लाख करोड़ों में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं करते रहो जैसे मैं बोला ऐसा ध्यान करना प्राणायाम करना एकदम नहीं खींचना ऐसा आराम से बैठ जाओ 5 बार करके फिर इसको धीरे 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 खींचो इससे हृदय के अंदर अपना भी ध्यान जाता है अंदर शब्द सुनाई देता है फिर ध्यान उस पर एकाग्र हो जाता है कोई तुम्हारा भाग्य हो कोई ज्योति दिख सकता है जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज।